आपके बोर्ड में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया हूं, इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिली मिस्टेक करके अपना ये जो 100% जो क्वेश्चन के मार्क्स जो आप अचीव कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, उसको बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल फॉर्मूलेस होते हैं। अब हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि हम फॉर्मूले लर्न करते हैं, रट्टा मारते हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बट ये बड़ी क्लास हो चुकी है तो आपको चीजें याद करना है, लेकिन समझ के साथ करना है। तो आज मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि फॉर्मूले रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो इसी के साथ मैं आज में टॉपिक पढ़ाऊंगा कि कैसे हम फॉर्मूले को रटे नहीं बल्कि समझे और उसको लर्न करें, जो बोर्ड के अंदर आपका एक जो फिक्स मार्क्स है वो आप उसको सिक्योर कर पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपका जो आज का टॉपिक है, आप सभी को पता है जो चैप्टर का नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्या नाम है? नेशनल इनकम विद रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो दो तीन चीजें ना आपकी जो यहाँ पे थ्योरी है उसको समझेंगे, उसके बाद में फिर आपका नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है, कैसे लाइक फॉर्मूले बनते हैं, कैसे लाइक उसको हम चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि याद करोगे तो एक फॉर्मूले इसके अंदर नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप कितने फॉर्मूले याद करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत है ना। इसलिए हम यहाँ समझेंगे कि फॉर्मूले कैसे लाइक ड्राइव करते हैं। तो नेशनल इनकम होता है क्या? सबसे पहले तो नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल, ध्यान रखना, फाइनल गुड्स एंड सर्विस produced by a country resident both within the country borders by its citizen abroad during a specified period of time। मतलब कि एक साल के अंदर जो टाइम पीरियड है उसमें हमारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है प्रोड्यूस बाय बोथ कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्लस में जो फॉरेन से जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी फॉरेन से मनी जो आ रहा है, उन सभी का जो सम होता है आपका क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। ठीक है, अब इसी में क्या आपका नेशनल इनकम के अंदर क्या है? वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है। कितने? देखो, वेरियस एग्रीगेट का मतलब है वेरियस मेजर्स यूज टू द एक्सेस अ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस प्रोवाइडिंग अ कंपैरिजन ओवरव्यूज ऑफ द इनकम कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। मतलब कि आपके नेशनल इनकम के अंदर मल्टीपल एग्रीगेट्स होते हैं। टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं? इसके अंदर 8 एग्रीगेट आपको इस सिलेबस में दिए हुए हैं कि इस एग्रीगेट के अकॉर्डिंग आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है। अब इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि लाइक प्रोडक्शन, इनकम और कंजप्शन, इस तीन के अकॉर्डिंग हम कंट्री में देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, हमारी इकोनॉमी कैसे लाइक रन कर रही है, कितना अचीव कर पा रहे हैं। तो ये आपको इस डिफरेंट एग्रीगेट के अकॉर्डिंग हमें समझना है। अब एक चीज उस हिसाब से आप सभी ने पढ़ा होगा जीडीपी, बचपन सुनते हैं ना जीडीपी, जीडीपी न्यूज में चलता है जीडीपी, इंडिया की जीडीपी ऐसी है, इंडिया की जीडीपी ऐसी है, यूएसए की जीडीपी ऐसी है। तो जीडीपी वर्ड का मतलब क्या होता है? हम बचपन से तो सुनते आ रहे हैं, न्यूज भी देखते हैं, जीडीपी होता क्या है, पर उसका आज तक मीनिंग हमें समझ नहीं आया है। तो जीडीपी का मतलब सुनना क्या होता है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब एक साल के अंदर आपकी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन जो भी हुआ है, उसका मॉनेटरी वैल्यू वो क्या होता है? जीडीपी। मतलब कि आपके कंट्री के अंदर या हमारे कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, किसका? गुड्स एंड सर्विस का, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है हमारे लिए? जीडीपी होता है। क्या होता है हमारे लिए? जीडीपी होता है। तो बचपन सुना जीडीपी होता है, तो जीडीपी अच्छा है, जीडीपी किसका खराब है? तो जीडीपी सिंपल सा मीनिंग होता है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है कंट्री के अंदर, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उन सभी का मॉनेटरी वैल्यू वही होता है हमारे लिए, जीडीपी होता है। ठीक है, अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है जो मुझे आज पढ़ाना है। ठीक है, कि आपके कंट्री के अंदर क्या है, कितने एग्रीगेट्स है? टोटल 8 एग्रीगेट्स आपकी कंट्री में होते हैं, मतलब नेशनल इनकम निकाल देते हैं। 8 एग्रीगेट्स का मतलब है सबसे पहले जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। सेम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी दोनों सेम लिखा है, और डिफरेंस किसका? यहाँ पे एफसी है, एफसी है, एफसी है, यहाँ पे आपका एमपी है, एमपी, एमपी और एमपी। तो एफसी का मतलब होता है फैक्टर कोस्ट, और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एफसी का मतलब फैक्टर कोस्ट, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी। सेम यहाँ लिखा हुआ है, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एमपी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म का मतलब है जी का मतलब ग्रॉस,
डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, वैसे ही सेकंड है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड क्या आपका एनडीपी, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लास्ट क्या है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी हो गए। वैसे सेम यहाँ पे कौन से जीडीपी एट एमपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग का जो जी होता है ग्रॉस हो गया, स्टार्टिंग का जो एन होता है हमारा नेट हो गया, और मिडल में जो एन है उसका मतलब नेट और नेशनल होता है, और डी का मतलब डोमेस्टिक होता है। ठीक है, तो कितने एग्रीगेट्स हो गए, 8 एग्रीगेट्स आपकी इकोनॉमी के अंदर होते हैं टोटल। जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी हो गया, उसके बाद जीडीपी एमपी हो गया, जीएनपी एट एमपी हो गया, एनडीपी एमपी और एनएनपी एमपी। कितने एग्रीगेट्स है टोटल, 8 एग्रीगेट्स आपके इकोनॉमी के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एक है सुनना, यहाँ पे एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम, डोमेस्टिक इनकम। तो हमारी इकोनॉमी में जो आपका नेशनल इनकम के अंदर होता है डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। वैसे ही आपका अगला है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर, उसे बोलते हैं हम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम, नेशनल इनकम। तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा आपको। तो टोटल कितने एग्रीगेट्स हैं वहां पे, टोटल हमारे पास 8 एग्रीगेट्स हैं। अब इस 8 एग्रीगेट की हेल्प से हम इकोनॉमी के अंदर मतलब क्या नेशनल इनकम निकालते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर होता है 5 प्लस में a इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो a इज इक्वल टू 10 माइनस में 5 करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। बेटा मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं आपको लगे सिले से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये 3 चीज लिखी हुई है 5 प्लस a प्लस 10, अगर मुझे एक की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस 2 की हेल्प से निकाल सकता ना। वैसे ही यहाँ पे 8 एग्रीगेट्स है, इन 8 में से अगर किसी एक की भी वैल्यू आपको पता होगी, किसी एक की भी वैल्यू अगर आपको पता होगी, तो आप रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 1 एग्रीगेट। तो अगर एक इन 8 में से किसी एक एग्रीगेट की वैल्यू आपको पता होगा, मतलब मुझे अगर जीडीपीएफसी पता है, इसकी वैल्यू मान लो आपके पास 500 है, तो इसकी हेल्प से मैं रिमेनिंग 7 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। वही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको इस एक की हेल्प से बाकी फॉर्मूले ड्राइव करना है। आपको याद नहीं करना है इसमें, लाइक अब एक फॉर्मूला 8 फॉर्मूले तो ये बन गया आपके, और 8 से मल्टीपल फॉर्मूले आपके बनते हैं, तो आपको हर फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस आपको ड्राइव करना है कैसे आपका फॉर्मूले डेरिवेशन होता है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। अब अगला आपका टॉपिक है, ठीक है, तो फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको साथ में नोट डाउन भी करना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपका पूरा लाइक यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि मैथ्स में जो मैंने बताया था अभी कि 5 प्लस a प्लस में इज इक्वल टू 10, तो फाइंड का मतलब होता है a इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 5 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो बस ये समझाना चाहता हूँ कि फाइंड कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड। कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और गिवन कहाँ होता है, राइट साइड होता है। तो फाइंड हमेशा लेफ्ट साइड, गिवन आपका राइट साइड। तो हमें क्या फाइंड करना है, ग्रॉस। गिवन क्या है, नेट। ध्यान रखना, क्या फाइंड करना है, ग्रॉस, क्या गिवन है, नेट। तो इनके क्या करेंगे हम, प्लस का डैप करेंगे। अगला है क्या फाइंड करना है, नेट, क्या गिवन है, ग्रॉस, तो माइनस का डैप। अभी आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कि डैप नेट ग्रॉस कैसे आपको प्लस 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 कैसे करना, माइनस करना, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। बस 2 मिनट दो, ये समझाने के बाद अगला जो स्लाइड आपका है, ग्रॉस नेट डैप क्या होता है, नेशनल डोमेस्टिक नेफिया क्या होता है,
मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और एनआईटी क्या होता है। मैंने तीनों स्लाइड में अलग अलग से तो समझा रखा है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको फाइंड करना है ग्रॉस, गिवन आपको नेट है तो प्लस का डेप होगा। अगर आपको नेट फाइंड करना है, गिवन आपके पास ग्रॉस है तो माइनस का डेप होगा। वैसे ही अगर आपको नेशनल निकालना है, गिवन क्या है डोमेस्टिक, तो प्लस का NFI होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। वैसे ही अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है, गिवन आपको नेशनल है तो माइनस का नेफिया होगा। ठीक है, सेम मार्केट प्राइस फाइंड करना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो प्लस का NIT, और फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, गिवन है आपके पास मार्केट प्राइस तो माइनस का NIT। एक बार फिर से देखो ध्यान से, उसके बाद अब बताऊंगा कि ग्रोस नेट डेप का मतलब क्या होता है, कैसे प्लस कर रहे हैं कैसे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल और द होल अमाउंट बिफोर एनी डिडक्शंस और एडजस्टमेंट, मतलब वो अमाउंट, वो वैल्यू जो बिना किसी डिडक्शन के लिखी गई है। और नेट का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द डिडक्शन, कि किसी चीज को डिडक्ट करके जो अमाउंट बचा हुआ है उसे बोलते हैं हम नेट। मैं एग्जांपल देता हूं, समझोगे आप। मान लो मेरे पास एक आईफोन था, इस आईफोन की जो आईफोन जो मैंने बाय किया था परचेज, ये आईफोन मैंने परचेज किया था 2024 में, और इसकी वैल्यू थी लाइक 50 के। करंट ईयर 25 चल रहा है, इस 25 में इसकी वैल्यू हुई 10 के। ठीक है, मैंने बाय किया था 50 के था, आज कितना है 10 के है। अब 50 और 10 में कितना डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस आपका आया है 40 के का। कितना डिफरेंस आ गया 40 के। तो जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। जो अभी करंट वैल्यू है, इस करंट वैल्यू को बोलते हैं हम नेट, और जो ओवरऑल वैल्यू थी इसे बोलते हैं हम ग्रॉस। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रॉस। समझना पे, जब मैंने फोन बाय किया 24 में तो 50 की वैल्यू थी उसकी। जब मैंने फोन इस साल, जब इसकी मैंने वैल्यू चेक की तो 10 की वैल्यू थी। कितना डिफरेंस है के बीच में, 40 के का। तो यहां लिखा ना, टोटल और होल अमाउंट बिफोर एनी डिडक्शन और एडजस्टमेंट, मतलब बिना किसी डिडक्शन के जो अमाउंट पहले थी उसे बोलते हैं हम ग्रॉस। क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस कहते हैं। वैसे ही नेट, अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन, कि डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट बचा है उसे कहते हैं हम नेट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, नेट वैल्यू। और ग्रॉस और नेट के डिफरेंस किसका है, इसके बीच में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। किसका होता है डिफरेंस, डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन बेसिकली रिडक्शन इन द वैल्यूज होता है। किसी भी गुड्स को आप यूज करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, तो उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास मेरा फोन है, ये फोन मैंने 2018 में लिया था, ठीक है, जब मैं 12 पास आउट हुआ था, एज अ गिफ्ट में मिला था। इस फोन की जो वैल्यू थी 2018 के अंदर 14,000 की फोन था। जब मैं 12 पास किया था, पहली बार कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तब मुझे फोन मिला था। इस फोन की वैल्यू कितनी थी, लाइक 14 के था उस टाइम पे। आज ये 2025 चल रहा है, ये फोन आज भी मेरे पास है, ठीक है। ऐसा मेरे को याद है कि लाइक ये फोन मुझे कॉलेज में मिला था, तो आज से फोन मैं यूज कर रहा हूँ और सही चल रहा है। इस फोन की वैल्यू आज लाइक अराउंड 3,000 रुपए इसकी है। जब लिया था कितना था इसका, 14 के था। आज इसकी वैल्यू कितनी है, 3 के। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, ग्रॉस वैल्यू। क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू। ये क्या हो गया मेरे लिए, नेट वैल्यू हो गया। और बीच में डिफरेंस कितने का आया, कितने का इसका, 11 के का। तो 11 के मेरे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन है, कि इस फोन को मैंने यूज किया, ठीक है, लाइक पूरे मैंने लाइक 18 में खरीदा था, 2018 में 25 चल रहा है, 7 साल मैंने इस फोन को यूज किया है। तो 7 साल में इस वैल्यू की, असेट्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है। इसका लाइक होता है ना, आप कोई भी गुड्स यूज करते हो तो उसमें वेयर एंड टेयर होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। वैसे इस फोन की वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। तो जितनी वैल्यू कम हुई है उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, और जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उसे कहते हैं हम ग्रॉस। जो आज इसकी वैल्यू है उसे बोलते हैं नेट। तो नेट और ग्रॉस में किसका डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। किसका डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब समझे ना, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब आप गुड्स को यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन होती जाती है, उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस का मतलब जो उसकी टोटल वैल्यू थी बिफोर डिडक्शन। नेट का मतलब आफ्टर डिडक्शन कितनी वैल्यू बची है, उसे बोलते हैं नेट। और ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस इसका होता है इसका आपका डेप का होता है, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ आ गया होगा। अब मैं जो समझाना चाहता हूं, यहां देखना, जो ग्रॉस है और जो नेट है, तो ग्रॉस की वैल्यू बड़ी होती है इसलिए बड़ा बोला है,
नेट की वैल्यू छोटी है। अगर मुझे ग्रॉस निकालना है तो नेट प्लस क्या हो जाएगा, डैप हो जाएगा। मुझे अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो छोटे में कुछ बड़ा प्लस करना है तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। तो अगर मुझे कोई नेट वैल्यू निकालनी है तो छोटी वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रॉस गिवन है, तो क्या करेंगे, माइनस का डैप कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ग्रॉस निकालना है तो नेट प्लस डैप हो जाएगा, और अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपल देखो, अगर आपको बड़ी वैल्यू निकालनी है तो कुछ प्लस करना पड़ेगा ना, तो छोटे में कुछ प्लस करेंगे तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अगर मुझे छोटी वैल्यू निकालनी है बड़े में से तो मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो लिखा है मैंने, ग्रॉस निकालना है तो प्लस कर दिया, माइनस करना है तो नेट निकालना तो माइनस कर दिया। और यही चीज बेटा यहाँ लिखा हुआ था, अगर आपको मैंने भी समझाया था। यहां देखो कि अगर मुझे ग्रॉस, देखो नेट और ग्रॉस में किसका डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। किसका डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। तो अगर मुझे ग्रॉस निकालना, बड़ी वैल्यू निकालनी है तो छोटे में प्लस करना पड़ेगा, इसलिए डेप क्या है, प्लस है। और अगर मुझे छोटी वैल्यू निकालनी है, नेट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का डेप करना पड़ेगा। आगे समझ। तो अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो प्लस करना पड़ेगा, छोटी निकालनी है तो माइनस करना पड़ेगा। ये यहाँ लिखा है। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस इसका होता है, डेप का होता है। तो ग्रॉस निकालना है प्लस डेप, नेट निकालना है माइनस का डेप हो जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट था। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका है हाँ, अगला पॉइंट है नेशनल और डोमेस्टिक का। ठीक है, अब यहां देखना, नेशनल डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। नेशनल का मतलब होता है एक बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी का मतलब बड़ा, एक आइडियोलॉजी है। नेशनल मतलब पूरी कंट्री, प्लस में अब्रॉड की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक में ओनली इन द कंट्री की बात कर रहे हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, नेशनल डोमेस्टिक। तो बेटा बड़ी वैल्यू आपकी हो गई नेशनल, डोमेस्टिक क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, नेशनल, छोटी वैल्यू आपकी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं। और जब बड़ी वैल्यू की बात करते हैं तो आपकी कंट्री प्लस में अब्रॉड की बात करते हैं। ठीक है, तो अब्रॉड और प्लस आपका कंट्री नेशनल हो गया, और ये आपकी छोटी वैल्यू डोमेस्टिक होगी। तो डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस किसका है, नेफिया का है। नेफिया का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसे बोलते हैं नेफिया, NFI। दो ये मेरे अकॉर्डिंग में नेफिया, लाइक मेरे को इजी लगता है बोलने में, तो नेफिया में बोलता हूँ। इसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम माइनस में टू। क्या होता है, फ्रॉम माइनस में टू। अब फ्रॉम और टू क्या है, बस 2 मिनट समझाता हूं पहले, सुनना मैं पे। यहां पे एक सिचुएशन में बताया, ये कंट्री कौन सी, यूएसए। ये कंट्री कौन सी, इंडिया, हमारा प्यारा देश इंडिया है। यूएसए में चुन्नू नाम का बंदा, जो इंडिया का पर्सन था, वो रहता कहाँ है, मतलब काम कर रहा है यूएसए में। कहाँ काम कर रहा है, यूएसए में काम कर रहा है। और इंडिया में एक जॉन नाम का बंदा है जो इंडिया में काम कर रहा है। ये बंदा है कहाँ का, यूएसए का बंदा है। तो जब हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे तो जॉन हमारा बंदा है और चुन्नू यूएसए का बंदा है। जब डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, तो जब नेशनल की बात करेंगे ना, तो चुन्नू का जो पैसा है वो इंडिया आएगा, और जॉन का पैसा फॉरेन मतलब यूएसए जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इंडिया में हमने 100 रुपए जनरेट किया, और बाहर से कितना पैसा आ रहा है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ रहा है, 30, तो प्लस का 30, तो कितना हो गया नेशनल इनकम। ये सही है गलत है, क्योंकि इसमें मैंने ओनली वन साइड इंक्लूड किया है, मतलब कि जितना पैसा बाहर से चुन्नू लेके आ रहा है उसको मैंने ऐड कर दिया। तो 100 क्या था हमारा, डोमेस्टिक इनकम था। 30 क्या हमारा जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना हो गया 130। बेटा ये गलत है आपकी तरफ से। क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप बाहर से पैसा लेके आ तो जोड़ रहे हो, तो ये जो आपका जॉन नाम का पर्सन जो यूएसए का बंदा है, कहाँ काम कर रहा है, इंडिया में, तो पैसा कहाँ जाएगा, यूएसए जाएगा। और कितना लेके जा रहा है बेटा, 20, कितना लेके जा रहे हैं 20, तो हम लेके कितना आ रहे हैं 30, लेके दे कितना रहे 20, तो बचा कितना हमारे पास बचा बेटा ओनली 10। कितना बचा 10, कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम माइनस में 2, कितना है फ्रॉम 30, कितना गया 2, और 20, तो कितना बचा 10। तो हमारे इकोनॉमी के अंदर कितना हुआ, लाइक हम 10 को ही ऐड करेंगे, हम 30 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 30 को ऐड नहीं करेंगे, हम ओनली किसको ऐड करेंगे, 10 को ऐड करेंगे। तो नेफे का मतलब होता है कि जितना इनकम फॉरेन से आया है और जितना इनकम फॉरेन गया है, मतलब जितना इनकम आ रहा है और जितना इनकम जा रहा है, इसका डिफरेंस क्या होता है हमारा, इसका डिफरेंस हमारा नेफिया होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो डोमेस्टिक और नेशनल बीच में डिफरेंस का काम करता है। ठीक है, तो अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस का नेफिया हो जाएगा, अगर मुझे नेशनल निकालना है तो प्लस का नेफिया हो जाएगा। अब हाँ बताना, बड़ी वैल्यू कौन सी है, नेशनल है, हमें क्या निकालना है, गिवन क्या है, डोमेस्टिक, तो क्या करेंगे प्लस का NFIA कर देंगे।
और अगर मुझे छोटी निकालना है वैल्यू डोमेस्टिक, गिवन क्या है, बड़ी वैल्यू नेशनल गिवन है, तो माइनस का NFIA कर देंगे। तो नेशनल बड़ी वैल्यू है और डोमेस्टिक छोटी वैल्यू है, ठीक है यहां तक। इसलिए यहां क्या था हमने, यहां देखो, तो अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल निकाल, क्या निकालना है नेशनल, तो हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक गिवन है तो प्लस का नेफिया कर रहे हैं। और अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है, मतलब छोटी वैल्यू निकालनी है, बड़ी गिवन है, तो माइनस का नेफिया कर देंगे। पॉइंट क्लियर है। तो नेशनल निकालना है तो प्लस का नेफिया, डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस का नेफिया। तो इसके बीच में डिफरेंस किसका है, इसके बीच में डिफरेंस जो आपका है नेफिया का है, ठीक है। ये आपका अगला पॉइंट हो गया। बस एक नेफिया में कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कि नेफिया प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, और जीरो, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव का होगा कि बाहर से पैसा आ रहा है 30 करोड़ और जहां कितना रहा है 20 करोड़, तो इसे कितना हो जाएगा, प्लस का 10 करोड़। ये आपका हो गया प्लस का नेफिया। बाहर से नेफिया नेगेटिव का होगा कि बाहर से आ रहा है 30 करोड़ और जहां कितना रहे, इनकम पेड टू अब्रॉड 50 करोड़, तो माइनस का 20 करोड़। ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव में नेफिया हो गया। और जीरो कब होगा कि बाहर से 30 करोड़ आ रहा है और जहां भी 30 करोड़ रहा है, तो क्या हो गया आपका नेफिया जीरो। तो नेफिया 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, पहला आपका पॉजिटिव, सेकंड आपका नेगेटिव और थर्ड आपका जीरो। और बेस्ट होता है बेटा किसी भी कंट्री के लिए नेफिया पॉजिटिव में होगा तो हमारे लिए बेस्ट होगा, पैसा बाहर से आएगा, जितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आएगा उतना फायदा कंट्री को होता है, ठीक है। तो ये आपका बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक वाला, सॉरी नेशनल डोमेस्टिक वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला जो था आपका मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, तो क्या होता है सर डिफरेंस है बेटा, NIT है। अब इसको समझना क्या होता है, देखो NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो आपने पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया में टैक्स दी जाती है, तो टैक्स दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कि अगर मेरी इनकम लाखों रुपए है, मेरा घर है, तो टैक्स कौन देगा, नहीं दूंगा ना, या आप दोगे। मान लो कि मैं 10 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा हूं, या फिर मेरा दिल्ली में एक पॉश इलाके में घर है, तो हाउस टैक्स या फिर इनकम टैक्स कौन पे करेगा। मैं बोलूंगा कि यार कि मैं नहीं पे कर सकता हूँ, मेरे बदले आप पे कर दो। कि मेरा कोई दोस्त है, उसमें लाइक चुन्नू है, चुन्नू हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत हैंडसम हुआ है, उसको मैं बोलूंगा कि यार चुन्नू तुम मेरे बदले में इनकम टैक्स पे कर दे। तो चुन्नू क्या बोलेगा कि इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ, इनकम तुम अर्न कर रहे हो, पैसा तुम कमा रहे हो, मस्ती तुम कर रहे हो, खर्च तुम कर रहे हो, और पे मैं क्यों करूं। घर आपका है, रह आप रहे हो, तो पे मैं क्यों करूं। समझ रहे। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसका बर्डन हम सिर्फ नहीं कर सकते हैं, कि अगर मैं उसको लाइक कंज्यूम कर रहा हूं, मैं लाइक मेरा हाउस टैक्स है, मेरा इनकम टैक्स है, तो उसको मैं ही पे करूंगा, इसके मेरे बदले आप पे नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वी कांट एबल टू शिफ्ट बर्डन ऑफ द टैक्स, कि हम लाइक अपने बर्डन जो टैक्स का बर्डन उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। हमारे टॉपिक में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा बेटा, IT का मतलब होता है कि क्या लिखा पे, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर थ्रू द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मतलब IT का मतलब होता है कि जब आप टैक्स को शिफ्ट कर पाओ, द बर्डन ऑफ द टैक्स वी कैन शिफ्ट। एग्जांपल देता हूं, मान लो ये स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं, मान लो मैंने बाय किया है, तो टैक्स किसने पे किया हुआ, मैंने पे किया है। अगर यही बोर्ड आप बाय करते हैं अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, तो कौन टैक्स पे करता, आप करते ना, तो इसका टैक्स क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, मेरे से आप पे चले गया। अगर मान लो मेरा फोन ले रहा हूं, तो फोन मैंने बाय किया, तो टैक्स कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा। अगर वही फोन आप बाय करोगे तो टैक्स कौन पे करेगा, आप टैक्स पे करोगे। समझ आ गया। तो जब बर्डन ऑफ द टैक्स शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है सब्सिडी। क्या आपका, सब्सिडी। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, द सब्सिडी आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ, क्या लिखा, जनरल वेलफेयर। मतलब कि गवर्नमेंट हमें कुछ पैसा रिटर्न देती है। आपको एग्जांपल देता हूं, LPG आपके घर में आपको सबके आता है, मान लो LPG का प्राइस 1000 है, हम कैपेबल नहीं है, एबल नहीं कि हम 1000 पे कर पाए, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप 1000 पे करो, हम आपको 200 आपके बैंक के अंदर पे कर देंगे रिटर्न। 200 क्या मिली है, सब्सिडी है। क्या मिली है, सब्सिडी है। गवर्नमेंट ने क्यों दिया, बिकॉज ऑफ वेलफेयर करने के लिए दिया।
वैसे ही कोई कंपनी कोई खोल रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे, आप जाके वहां पे प्रोडक्शन करो, आप वहां पे जाके फैक्ट्री खोलो, हम आपको सब्सिडी देंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको सब्सिडी दे देंगे, ठीक है, टैक्स के अंदर आपको सब्सिडी दे देंगे, तो उससे सब्सिडी कहते हैं, जो बेसिकली कंट्री के अंदर वेलफेयर करने के मोटिव से किया जाता है। तो यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं, आईटी कौन दे रहा है? मैं आईटी पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है। मैंने आईटी पे किया, गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दिया। तो अगर हम दे रहे हैं तो ले भी तो रहे ना, अगर हम दे रहे तो ले भी रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, एक एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए कि हमने कितना एक्सपेंस किया। यहां देखना, तो एनआईटी, नेट का मतलब होता है प्योर वैल्यू। क्या होता है आपका? प्योर वैल्यू किसकी? इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी का मतलब होता है आईटी माइनस में सब्सिडी, कि कितना पैसा गवर्नमेंट को दिया और कितना गवर्नमेंट से पैसा लिया है, उसके सम डिफरेंस में बोलते हैं हम एनआईटी। क्या बोलते हैं उसको? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? आईटी माइनस में सब्सिडी। यहां देखो, जब टैक्स पे करते हैं तो क्या है बेटा? चिन्नू उदास है, और यहाँ पे जब सब्सिडी मिल रहा है तो ये क्या है? हैप्पी हो गया। तो जब पैसा मिलता है तो हम हैप्पी है, जब पैसा जाता है तो सैड होते हैं। तो आईटी क्या, हम पैसा दे रहे, सब्सिडी हमें मिल रहा है, तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं हम एनआईटी। क्या बोलते हैं उसके डिफरेंस को? एनआईटी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट इसमें एनआईटी के बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है द अमाउंट पे टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज, उनको जो पैसा लाइक जो कॉस्ट आई है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जिस प्राइस पे मार्केट में प्राइस पे सेल हो रहा है गुड्स, उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट हो गया कि प्रोडक्शन में जितना भी खर्चा है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि वो प्राइस जिस पे आपने सामान को बेचा है। ठीक है, तो अब यहां पे समझना, एमपी और एफसी के बीच में डिफरेंस किसका है? एनआईटी है। किसका? आपका एनआईटी का है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एमपी है। छोटी वैल्यू कौन सी है? एफसी है। तो अगर मुझे बड़ी वैल्यू निकालना होगा तो एफसी प्लस क्या करूंगा? एनआईटी। क्या कर दूंगा पे? एनआईटी। और अगर मुझे एफसी निकालना है एमपी से तो माइनस का एनआईटी कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा? एफसी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखा देखो, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस में एनआईटी, एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस में एनआईटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज यहां लिखवाया था, मैं समझाया था मैंने कि अगर मार्केट प्राइस क्या निकालना है, फाइंड बाय मार्केट प्राइस, मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है? मार्केट प्राइस की है। गिवन क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो इनका क्या करेंगे? प्लस का एनआईटी कर देंगे। बड़ी वैल्यू निकालनी है, छोटी गिवन है, तो प्लस का एनआईटी आपका हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या है? मार्केट प्राइस। तो क्या करें? माइनस का एनआईटी कर देंगे। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? आईटी माइनस में सब्सिडी। ठीक है, तो ये था आपका मेन फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला होता है, इसको अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको समझना क्या है कि ग्रॉस फाइंड करना है, नेट गिवन है तो प्लस का डेप होगा, नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है माइनस का डेप होगा, नेशनल निकालना है प्लस का डोमेस्टिक गिवन है तो प्लस का नेफिया होगा, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल गिवन है तो माइनस का नेफिया होगा। वैसे अगर एमपी निकालना है, एफसी गिवन है तो प्लस का एनआईटी, एफसी निकालना है, एमपी गिवन है तो माइनस का एनआईटी। अब यहां जो कहानी थी, ठीक है, अब यहां से आप समझना कि जो मैंने बताया अभी, अब यहां से आपको बताऊं कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे होते हैं। देखो, सपोज करो मैं यहां लिख दू बेटा, फाइंड और गिवन, ग्रॉस निकालना है और नेट गिवन है, तो क्या करते हैं? प्लस का डैप करते हैं। नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है तो माइनस का डैप करते हैं। अगर मुझे एमपी निकालना है, एफसी गिवन है तो प्लस का एनआईटी करते हैं। अगर मुझे एफसी निकालना है और एमपी गिवन है तो क्या करेंगे? माइनस का एनआईटी करेंगे। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो यहाँ पे प्लस का नेफिया, और अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है और नेशनल गिवन है तो माइनस का नेफिया। ठीक है, ये आपको बस एक फॉर्मूला है, बस एक चार्ट, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो अप्लाई कैसे करने हैं देखना। सपोज करो ये आपके पास 8 एग्रीगेट्स है ना। अब इस 8 एग्रीगेट्स में से
मुझे किसी एक की वैल्यू गिवन है, किसी एक की वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। अब सपोज मैं मानता हूं यहां पे कि जीडीपी एफसी मुझे क्या गिवन है, जीडीपी एफसी गिवन है, मुझे फाइंड करना है एनएनपी एमपी। देखो क्या गिवन है मुझे, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी क्या गिवन है, जीडीपी एफसी गिवन है, फाइंड करना है एनएनपी एमपी। अब इसको मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ फॉर्मूला याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है, नहीं तो देखो सिंपल तरीके बताता हूँ। फाइंड क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड में, क्या निकालना है, एनएनपी एमपी, गिवन क्या है, जीडीपी एफसी। देखो वहां पे अब ध्यान सुनते जाना, इसको जो कंपेयर करो, क्या है नेशनल, सॉरी नेट, ये क्या है ग्रॉस, क्या फाइंड करना है नेट, क्या गिवन है ग्रॉस। तो अगर मुझे ग्रॉस गिवन है और क्या निकालना है मुझे, कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखो क्या निकालना है मुझे नेट, क्या गिवन है ग्रॉस, तो क्या करेंगे माइनस का डेप करेंगे, क्या करेंगे माइनस का डेप कर देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, तो माइनस का डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब यहां देखो ये नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, क्या निकालना है नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, बताया था ना यहाँ पे कि अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है और नेशनल गिवन है तो माइनस का नेफिया, और अगर आपको नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, क्या निकालना है नेशनल, क्या गिवन है डोमेस्टिक, तो प्लस का नेफिया कर देंगे, प्लस का नेफिया। तो यहाँ क्या करना है, नेशनल फाइंड करना है, डोमेस्टिक गिवन है तो प्लस का नेफिया कर देंगे, ठीक है। पी से पी कट गया, अब आपका हो गया एमपी और एफसी। बड़ी वैल्यू कौन सी है एमपी, मार्केट प्राइस, छोटी वैल्यू कौन सी है एफसी। फाइंड करना है एमपी, गिवन क्या है एफसी, तो एफसी गिवन है, एमपी फाइंड करना है, तो प्लस का एन आई टी। ये बन गया बेटा आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको गिवन क्या था, जीडीपी एफसी, इस जीडीपी एफसी से आप क्या निकाला है एनएनपी एफसी। अब आपके एग्जाम में क्या हुआ, इसकी वैल्यू गिवन होगी, इनकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू गिवन है, बस आपको पुट करना है और आंसर निकालना है, समझ आ गया। तो आपको इसकी हेल्प से अब कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो क्या गिवन है, जीडीपी एफसी, क्या गिवन है जीडीपी एफसी। अब मान लो मुझे फाइंड करना है, हाँ तो आपको मैं यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बच गया था हमारा कि जो आपके यहाँ पे फाइंड और गिवन जो था, ठीक है। तो फाइंड में ग्रॉस दिया है, नेट निकालना है, नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है, तो क्या करेंगे प्लस का डैप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का डैप करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे था नेट नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, तो प्लस का NFIA, और यहाँ पे अगर मुझे डोमेस्टिक गिवन फाइंड करना है, नेशनल गिवन है, तो माइनस का NFIA करेंगे। और अगर मुझे यहाँ पे FC फाइंड करना है, MP गिवन है, तो माइनस का NIT, और अगर MP फाइंड करना है और FC गिवन है तो प्लस का NIT। ये मैंने अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि इनकी हेल्प से में हम कैसे फॉर्मूला लाइक ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पे गिवन है जीडीपी एमपी, मुझे गिवन है जीडीपी एमपी गिवन है मुझे यहाँ पे। अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ करूंगा फॉर्मूले बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले लिखता हूँ। मैं मान लो फाइंड करना है मुझे NDP FC फाइंड करना है, NNP MP फाइंड करना है, NDP MP फाइंड करना है, GDP FC फाइंड करना है, GNP MP फाइंड करना है, ठीक है। NDP हो गया, NNP हो गया, ठीक है, NNP NNP FC फाइंड करना है, ठीक है। GDP MP हुआ, GDP FC हो गया, GNP MP हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। अब जो फॉर्मूला कैसे बनाना है मैं बताया था अभी आपको, इसको ध्यान देते रहना। यहाँ पे
इस पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। तो यहां देखो क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। गिवन क्या है, जीडीपीएमपी। तो मैं लिखूंगा पे फाइंड लेफ्ट साइड, गिवन राइट साइड। तो जीडीपी एमपी मैंने लिख दिया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, नेट। गिवन क्या है, ग्रॉस। क्या फाइंड करना है, नेट। गिवन क्या है, ग्रॉस। तो माइनस का डेप आ जाएगा, माइनस का डेप, ठीक है। डी से डी कट गया, पी से पी कैंसिल। अब हमें निकालना है, एफ से निकालना है। गिवन क्या है, एमपी। दो क्या फाइंड करना है, एफ सी। गिवन क्या है, एमपी। तो माइनस का एन आई टी, ये बन गया फॉर्मूला। अगला क्या निकालना है, एनएनपी एट एमपी। गिवन क्या, जीडीपी एमपी। तो लिखिए यहाँ पे गिवन जीडीपी एमपी। तो नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है तो माइनस का डेप। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक है तो प्लस का नेफिया। पी से पी, एमपी से एमपी कैंसिल, ये बन गया फॉर्मूला। अगला हमें निकालना है जीडीपी एमपी गिवन है, फाइंड करना है एनडीपी। तो नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है तो माइनस का डेप हो जाएगा। डीसीडी कैंसिल, पी से पी, एमपी से एमपी कैंसिल, ये बन गया फॉर्मूला। अगला आपका निकालना है जीडीपी एफ से निकालना है। तो जीडीपी एमपी गिवन है, जीडीपी एफ से निकालना है। तो जी से जी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, आपका एफ से एमपी तो माइनस का एन आई टी आ जाएगा। सेम यहाँ पे जी डी पी एम पी, ठीक है। गिवन क्या है, जी एन पी एम पी। तो जी से जी कैंसिल, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक में प्लस का नेफिया। एमपी से एमपी कैंसिल हो गया। अगला है आपका निकालना है एनएनपी एट एफसी। जीडीपी एमपी गिवन है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से देखो नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है तो माइनस का डेप आ जाएगा। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो माइनस प्लस का नेफिया। एफ से निकालना है, एमपी गिवन है तो माइनस का एन आई टी। तो अब यहां देखो हमने कुछ नहीं किया, हमें बस ये पता होगा तो आप इसकी हेल्प से मल्टीपल फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। तो अभी मैंने कहा कि फॉर्मूले रटने नहीं है, फॉर्मूले समझने हैं। क्या कहा, फॉर्मूले रटने नहीं है, फॉर्मूले समझने हैं। तो इसकी हेल्प से आप कोई सी भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। तो अगर आपको एक की वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से आप 7 एग्रीगेट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, रटना नहीं है फॉर्मूला, क्या नहीं करना है बेटा, रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है, अगर ये आपको 4 लाइन 6 लाइन लिखी हुई समझ आ गई होगी तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपने कर लिया तो आपको गारंटी दे रहा बेटा कि आपको फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना पड़ेगा और आपके बोर्ड में 100% क्वेश्चन आना है। 100% कह रहा हूं, क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिखेगा। तो आपका जब क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, अभी आपको बहुत टाइम है, तो आप अब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको चीजें याद ना करना पड़े। क्वेश्चन देखा, आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो जी निकालना है, नेट गिवन है तो प्लस का डेप। एन निकालना है, जी गिवन है माइनस का डेप। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो प्लस का नेफिया। डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल गिवन है तो माइनस का नेफिया। मार्केट प्राइस एमपी निकालना है, एफसी गिवन है तो प्लस का एनआईटी। एफसी गिवन है, एमपी निकालना है, माइनस का एनआईटी निकालना है। ठीक है, तो यहां तक आपके आज का टॉपिक था, जो एक सिंपल से एग्रीगेट का टॉपिक था कि जीडीपी, जीएनपी, आपने पढ़ा था बचपन से सुनते आ रहे हो, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कहीं भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझे समझ नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो या जो भी मेरे साइड से होगा मैं आपको चीजें सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, बट ये है कि इसको अगर ये आपने लर्न कर लिया, मतलब समझ लिया, तो आपको एक भी, मैं गारंटी, एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये तो आपका पहला टॉपिक था। अब जो मैं अगला जो वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो के अंदर आपके 3 मेथड होंगे नेशनल इनकम के। पहला मेथड है इनकम मेथड का, सेकंड है एक्सपेंडिचर और थर्ड है आपका वैल्यू एडेड मेथड। जो एग्जाम में क्वेश्चन 3 मेथड से क्वेश्चन आएंगे। मतलब यहाँ क्या था कि आपको एक वैल्यू गिवन है, अब इसकी हेल्प से 7 वैल्यू निकाल रहे हो। उन टॉपिक के अंदर आपको वैल्यू गिवन नहीं है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यूड। फिर आप निकालोगे जो भी आपके क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जहां पे आपको चीजें इजी रहेगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें, ठीक है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, चलो ओके बाय।